पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस कर लिया था। अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें जो असत्य कथन है वो बताना है। तो मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, ये सही है। मिजोरम और नागालैंड की लोकसभा में एक एक सीटें हैं। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, ये गलत है, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर को जो बाइफरकेट करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूटी बनाई गई है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उनमें लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। तो हमारा हो गया आंसर बी। बाकी हम आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, ये सही है। अभी के टाइम पे उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है। 39वां आते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो 5 तरीके की रिट होती है। ठीक है। ऑप्शन ए परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो रिट जारी होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ये सही है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। सेकंड है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, उसके जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसके कास्ट और रेस, इन सब के बेसिस पे उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा? नहीं। राज्य के लोकसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा? नहीं। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? यस। तो इसका 41 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। राज्य के जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 21वां संविधान संशोधन ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है, 26वां नहीं है, 71वां है। तो 21वां जो है, ठीक है, जो 21वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा सिंधी भाषा को उसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और जो 71वां था इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में मतलब इन्वॉल्व किया गया था। ऑप्शन जो 26वां संविधान संशोधन है ये 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है। 43, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, दूसरा क्रिप्स मिशन, सी है कैबिनेट मिशन या डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का जो आइडिया था ये क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन है वी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वी गिरी थे ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, आर वेंकट रमन ये भी, और शंकर दयाल शर्मा, मतलब तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इनके अलावा BD जत्ती, ठीक है, KR नारायण, ये दो और भी नाम हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे फिर ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन एक सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो ये सारे ही सुमेलित हैं, ठीक है। मेनका गांधी और बनाम भारत संघ ये विदेशी भ्रमण से रिलेटेड था। पुट्टास्वामी का ये निजता के अधिकार से, राइट टू प्राइवेसी, और इंदिरा साहनी का पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए था। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 46 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के वाले हैं, ठीक है। तो सवाना ये जो है ये अफ्रीका में होते हैं, ठीक है। कंपोस ये जो है ब्राज़ील में होते हैं, और लानोस ये जो है वेनेजुएला में है, ठीक है। तो ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और हमसे पूछा गया है कि कौन से मैदान नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब मान लो शीतोष्ण जो टेम्परेट है, ठीक है, उनका है अर्जेंटीना में जो पैम्पास है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और मध्य एशिया में स्टेपी पाए जाते हैं, ठीक है। तो 46 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आते हैं 47 पे। लवणता ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, तो हमें जब सैलिनिटी निकालते हैं तो वो 1000 ग्राम वाटर, मतलब लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी पर उपलब्ध जो 100% जल है उनका विवरण है ऐसे। महासागर में 97.3% है। बर्फ छत्रक, उसके बाद से बर्फ छत्रक आता है, ठीक है। फिर भूमिगत जल आता है, फिर झील आता है, फिर स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें आती हैं, वायुमंडल आता है, और नदियाँ सबसे लास्ट में आती हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ये बर्फ छत्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं।